साथियों, टीएमसी की लगातार कोशिश है कि केंद्र सरकार की योजना पर अपना स्टिकर लगाएं और हर स्कीम को जरा देशवासी भी सुन लें। ये बंगाल की क्या पहचान बन गई है? यहां की टीएमसी ने बंगाल को कैसे बदनाम किया है? टीएमसी में किस प्रकार के कारनामे चल रहे हैं? आपको जाकर के चौंक जाएंगे। ये टीएमसी सरकार हर स्कीम को स्कैम में बदल देती है। स्कीम को स्कैम में बदलने में टीएमसी की मास्टरी है। भाजपा की केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के 6 करोड़ मेरे भाई बहनों को मुफ्त राशन दे रही है। आने वाले 5 वर्ष तक ये योजना चलती रहेगी। ये मोदी की गारंटी है। एटा मोदीर गारंटी। एटा मोदीर गारंटी। लेकिन इस योजना पर भी टीएमसी के लोग अपना स्टिकर लगाते हैं। ये लोग गरीबों का राशन लूटने से भी पीछे नहीं रह रहे। साथियों, आने वाले 5 वर्षों में भाजपा सरकार पूरे देश में निवेश और नौकरी के अनगिनत नए अवसर बनाने वाली है। ये समय पश्चिम बंगाल के लिए भी अभूतपूर्व बदलाव का है। लेकिन इसके लिए आपको शुरुआत इसी लोकसभा चुनाव से करनी होगी। करेंगे। बांग्लार विकास होबे तबे देशार विकास होबे। इसलिए इस बार 42 की 42 सीटों पर कमल खिलना चाहिए और देश में अब की बार जरूर होगा। एक बार एनडीए सरकार 400 पार। भाइयों बहनों, अब टीएमसी का मतलब ही बदल गया है। टीएमसी का मतलब है तू मैं करप्शन ही करप्शन। साथियों, आप सब मेरा एक काम करेंगे। पक्का करेंगे। सभी नौजवान करेंगे। पक्का वादा करने वाले हैं। देखिए, गांव के जाना होगा। अगले 100 दिन तक एक घर जाएंगे। 100 दिन तक लोगों को मिलते रहेंगे। मिलकर को ये बताएंगे, मैं जो कहूंगा वो उनको बताना। मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है, कह देंगे। मेरा प्रणाम पहुंचा देंगे। पक्का पहुंचा देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं फिर एक बार, जगह कम पड़ने के कारण आपको जो दिक्कत हुई है, संख्या बहुत बड़ी आई है। आप आगे आने की कोशिश भी कर रहे हैं,
लेकिन बहुत ही मुश्किल हो गया आप लोगों को, इसलिए जो आपको दिक्कत हुई है, मैं आपका सेवक हूं, आपके सेवक के नाते मैं फिर एक बार आपकी क्षमा मांगता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में इस वक्त प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे रैली को, जिसमें उन्होंने टीएमसी पर हमला बोला। संदेश खाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि महिलाएं इंसाफ की गुहार लगाती रही, संदेश खाली की बहनों की गुहार नहीं सुनी गई। संदेश खाली की महिलाएं दुर्गा बनकर अब खड़ी हुई हैं। सरकार नहीं चाहती थी कि गुनाहगार अरेस्ट हों और मजबूरी में राज्य सरकार को झुकना पड़ा है। ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कही। माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया, लेकिन आज मां, माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है, उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। और चलिए अब बात करते हैं हिमाचल की। हिमाचल के बागी एमएलए राजेंद्र राणा का दावा है कि वीरभद्र समर्थकों को दबा रहे थे सुक्खू, तानाशाही के खिलाफ बगावत हुई है, ये राजेंद्र राणा कह रहे हैं। सुक्खू से नाराजगी है, ये कहा गया, वो नाराजगी अभी भी बरकरार है। 9 एमएलए मिलकर बना रहे आगे की रणनीति, ये बहुत बड़ी बात है। एक तरह से कहें कांग्रेस के लिए ये स्टेटमेंट तो एक तरह से चिंता का सबब है। ये कहा जा रहा है कि जो 9 विधायक है वो आगे की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। अगर ये समझा जा रहा था सुक्खू की ओर से कि सब कुछ ठीक हो गया है, आला कमान ये समझ रहे थे कि नाराजगी दूर हो गई है, तो ऐसा नहीं है। राजेंद्र राणा का ये जो बयान है ये दिखा रहा है कि वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें सब कुछ ठीक बताने की कोशिश हुई थी, दरअसल वैसा नहीं है। सुमित, जैसा है वैसा